दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम जो संविधान के विकास का चरण पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं कि एक प्रश्न बहुत ही विवादित रहा है और जितने भी प्रतियोगी हैं उनको बहुत उलझाता है। हम उसको देखिए कैसे हल करते हैं, उसको समझते हैं। वह प्रश्न कौन सा है देखते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय, इन तीनों से संबंधित प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसमें छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो गवर्नर बनाया गया वो बंगाल में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तब कंपनी के द्वारा बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति की गई और बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव ये 1757 में कंपनी के द्वारा बनाया गया और 1765 तक यह इस पद पर रहा। तो हम देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर, उसके बाद देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए ये बना वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये जो 1773 का अधिनियम बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको कहते हैं, उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसके अधीन जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी उसको कर दिया गया और इस तरह से जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ये 1774 में बना। उसके बाद देखिए यह व्यवस्था काफी दिनों तक चलती रही और इसके बाद जो कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक
बने। ये 1833 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक। उसके बाद देखिए जब 1857 की क्रांति हो गई उसके बाद इस व्यवस्था में फिर से परिवर्तन किया गया और जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे वायसराय का नाम दे दिया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने और यही भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। देखिए फिर यह व्यवस्था चलती रही और 1947 में फिर से इसमें परिवर्तन किया गया। देखिए और देखिए भारत के अंतिम जो वायसराय हुए, भारत के अंतिम वायसराय वो हुए लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद देखिए फिर से जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया उसके तहत वायसराय का नाम फिर से बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस तरह से हमारा जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं ब्रिटिश, ये ब्रिटिश थे, भारतीय तो थे नहीं,
स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन बने। लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद देखिए जो गवर्नर जनरल बने, भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर या अंतिम भारतीय गवर्नर। देखिए किस तरह से प्रश्न को घुमाया जा रहा है। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? वो बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये हमारा जो क्रम था गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का, इसे हमने क्रम से देखा और जो हमारा कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। देखिए किस तरह से घुमाता है प्रश्न को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए, या स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये हमारा जो गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न थे पूरे हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं कि संविधान सभा हमारे देश की किस तरह से बनी और उसका विचार कैसे आया। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और हमारे देश का संविधान कैसे तैयार हुआ। की पृष्ठभूमि, संविधान सभा की पृष्ठभूमि। आज की प्रतियोगिता के परिदृश्य में देखते हैं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह सीधे तरीके से नहीं पूछे जा रहे हैं, उनको डीपली तरीके से उनके बारे में, संविधान सभा बनी, कब बनी, कैसे बनी, उसके पहले कैसे, कहाँ से उसका आदर्श लिया गया, उसका विचार कहाँ से लिया गया, इस तरह की चीज़ों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का विश्व के परिदृश्य में क्या स्थिति है और हमारे भारत के परिदृश्य में उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, आज हम उसको देखते हैं। देखिए संविधान सभा की जो पृष्ठभूमि है, सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों
और सर हेनरी मैन के विचारों में, सर हेनरी मैन के विचारों में देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो व्यवहारिक रूप है हमें सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप में संविधान सभा अमेरिका के संविधान में देखने को मिलती है। क्योंकि सबसे पहले अमेरिका में ही संविधान का निर्माण 1789 ईस्वी में हुआ था और यह संविधान, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। इसके बाद देखिए, अमेरिका के बाद फ्रांस में भी संविधान का गठन हुआ और हम देखते हैं कि हमारे भारत में संविधान सभा का दर्शन कहाँ पर मिलता है। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का दर्शन तिलक जी के अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में तैयार, तिलक जी के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक या स्वराज बिल में देखने को मिलता है, जो 1895 ईस्वी में बना था। उसके बाद देखिए, जो संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई, उसमें महात्मा गांधी का उल्लेख किया जा सकता है। देखते हैं, में कब 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की
भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के निर्माण की मांग की। लेकिन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय, जिन्हें यमयन राय भी कहते हैं, मानवेंद्र नाथ राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की। और हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था, उसके तहत भी संविधान सभा के निर्माण की मांग बराबर चलती रही। और सर्वप्रथम 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन के द्वारा, किसके द्वारा? सर्वप्रथम जो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसके तहत क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। देखिए, यह साल भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। और जो ये कैबिनेट मिशन आया था, इसके तहत जो ये क्रिप्स मिशन आया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में जो ये मिशन आया था 1942 में भारत में, उसके तहत संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसे व्यवहारिक रूप बाद में दिया गया, जिसमें हम देखते हैं कि एक 1946 में
फिर से एक कुछ मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन, एक दल भारत आया। वह था कैबिनेट मिशन। जो 1946 में भारत आया था। इसके द्वारा जो संविधान सभा की मांग को 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत स्वीकार किया गया था, उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया और 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के निर्माण की मांग को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या इसके द्वारा 389 निश्चित की गई। कितनी निश्चित की गई? 389 सदस्य संविधान सभा के लिए निश्चित किए गए। और इसके तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। देखिए, ये जो 389 सदस्य थे, इनको अलग अलग से बांटा गया था, जिसमें 389 सदस्यों में 292 सदस्यों का चुनाव 11 ब्रिटिश प्रांतों से, कहां से? 11 ब्रिटिश प्रांतों से किया जाना था और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और शेष जो सदस्य बचे, कितने बचे? 292 4 296। और हम देखते हैं 296 389 से घटाते हैं, कितने से सदस्य बचते हैं? 93 सदस्य। जो ये 93 सदस्य थे, यह देशी रियासतों से मनोनीत किए जाने थे। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया, तो उस समय चुनाव
296 सदस्यों का हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। कहां से? देशी रियासतों से। तो इनका चुनाव नहीं होना था। केवल जब चुनाव हुआ जुलाई 1946 में संविधान सभा का, तो 296 सदस्यों का चुनाव कराया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो संविधान सभा हमारी गठित होनी थी, ये उसके लिए चुनाव हुए 296 सदस्य। अब देखते हैं कि जब चुनाव हुआ तो किसके कितने सदस्य जीत करके आए। उसमें देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने इस चुनाव में भाग लिया, और हम देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली। जब चुनाव कराया गया तो कितने सदस्यों का चुनाव कराया गया? 296 सदस्यों का, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और स्वतंत्र उम्मीदवार, तीन तरह के प्रतिनिधि थे। जिसमें से जो सबसे ज्यादा सदस्य जिसके जीते वो कांग्रेस थी। इसके सदस्यों की संख्या 208 थी। इसके 208 सदस्य जीते। संविधान सभा के लिए 208 सदस्य इससे चुन करके आए, और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के, और शेष जो सदस्य थे वह कितने होंगे? 296 से घटाएंगे तब 208, 73, 8, 81, 15 सदस्य। 15 सदस्यों का स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी वह निर्वाचित हो गई और तैयार हो गई। और प्रथम इसकी बैठक जो हुई संविधान निर्माण के लिए, जो प्रथम बैठक हुई वह 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। यहीं से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और हमारे संविधान सभा के सदस्य संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। और देखिए, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।